मुझे ये बताएं आपके पास ऑप्शन क्या है? आप किसको ला के वजीर आजम इमरान खान साहब की जगह पे रखें? ओहो, वो जो ऐशो आराम हो रहा था वो सब कर्ज पे था। जितनी भी अपोजिशन जमातें और ये सब मिल के जो उनके पीछे लग गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है इमरान खान के सच्चे लीडर होने की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रिम टेक मीडिया। मैं हूं सलमा अजीज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है वो आजकल बहुत ज़्यादा गर्म है, और उसमें जितनी भी हमारी जो पीडीएम की जमातें मौजूद हैं उनका जो इत्तफाक हो चुका है, वो 100% इस यकीन के साथ तहरीक अदम एतमाद लेकर आना चाह रही है इमरान साहब के खिलाफ कि उन्हें लग रहा है कि वो 100% विन कर जाएंगे या जीत जाएंगे या ये तहरीक कामयाब कर सकेंगे। जबकि पीटीआई गवर्नमेंट और उनके सपोर्टर्स का ये ख्याल है कि 110% उनको यकीन है कि ये गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही और ये यहाँ रुकेगी, बल्कि आइंदा के 5 साल भी पीटीआई गवर्नमेंट ही रहेगी और इमरान खान साहब को ही ऐसे एज ए वज़ीर आज़म देखा जाएगा। और बहुत से लोगों की बहुत सी उम्मीदें हैं, और हमारी दुआ ये है कि जो इस मुल्क के लिए बेहतर है अल्लाह वही हमारे पाकिस्तान के लिए फैसला सादिर फरमाए। अपोजिशन जमातें हैं जिसमें बहुत सी 11 जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं, उनका अपनी एक डिमांड है। उनको मौका भी मिला, उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में अपना जो मुमकिन हो सका किरदार अदा किया। वो अच्छा था, बुरा था, या जैसा भी था वो सब आपके सामने, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खान साहब को फर्स्ट टाइम इक़्तिदार में इस तरह से आकर बतौर वज़ीर आज़म मौका मिला है पाकिस्तान के लिए कुछ अपनी खिदमत पेश करने का। और जैसा कि हम उनका बैकग्राउंड जानते हैं कि वो शुरू से ही पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तानी अवाम के लिए भी हकीकत में दर्द दिल रखते हैं, और उनकी जो खिदमत हैं, उनकी जो सर्विसेज यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल के हवाले से, या इस तरह की बहुत सी दूसरी चीज़ें जो मैं 1 बाय 1 तो नहीं गिनवा सकूँगी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इक़्तिदार में ना हो के भी एक शख्स ने खिदमत इंसानियत का जज्बा रखते हुए इतना सब किया, और इक़्तिदार में आकर फिर एहसास प्रोग्राम, फिर इसी तरह कामयाब जवान प्रोग्राम और दूसरे बहुत सारे बेहतरीन इनिशिएटिव्स लेना, और बहुत ही महदूद वसाइल के होते हुए, जैसे कि देखा आपने कि हमारे मुल्क पर बहुत ज़्यादा कर्जे थे, बहुत ज़्यादा बोझ था, और बैरूनी प्रेशर भी हम पे बहुत ज़्यादा था। और उस टूटी फूटी हालत में जो पाकिस्तान इनको मिला, इमरान खान साहब को, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है कि उसको बेहतर बनाया जा सके, हालात को बेहतर बनाया जा सके और महंगाई पर काबू पाया जाए। लेकिन लोगों का कहना यह है कि महंगाई तो और बढ़ा दी है। अब कोशिश तो कर रहे हैं, उन्होंने पहले कह दिया था कि आपने घबराना नहीं, तो यकीनन उनको भी मौका मिलना चाहिए ना। अब हम इतने सालों से महंगाइयाँ भी बर्दाश्त कर रहे थे, मुश्किलात भी बर्दाश्त कर रहे थे, बैरूनी दबाव भी बर्दाश्त कर रहे थे, सब कुछ हमसे बर्दाश्त हो रहा था। हमारी बेटी डॉक्टर आफिया को अमेरिका में जाकर उन्होंने कैद किया है, वो सब हमसे बर्दाश्त हो रहा था। हम एक लफ्ज़ अपने मुंह से इख्तलाफ का नहीं निकाल सकते थे, हमारी ये जुर्रत ही नहीं होती थी। लेकिन अब खान साहब की गवर्नमेंट आई है जिन्होंने तब्दीली का नारा लगाया कि हम तब्दीली लाएंगे, और हम इतने उतावले हो गए हैं कि अब 1 मिनट में खान साहब से उम्मीद लगा रहे हैं कि खान साहब आपने कहा था ना चले फौरन तब्दीली लें। भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे कहाँ होता है। मतलब सपोज करें कि आपको ये मुझे वज़ीर आज़म की पोस्ट पे बिठा दिया जाए और तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं, क्या हम ये कर सकते हैं चुटकी बजाते ही? नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो खान साहब कैसे करें? खान साहब कोई जिन थोड़ी हैं, या उनके पास वो जादू का चिराग थोड़ी है कि वो उसको रगड़ेंगे तो बस सारे हालात बदल जाएंगे। जब एक बीमारी इंसान को लगती है, एक जिस्म को बीमारी लगती है, तो वो एकदम से थोड़ी लगती है, आहिस्ता 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 उसकी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो बीमारी बन जाती है, वो मर्ज बन जाता है। जब उसकी तशखीस होती है फिर उसके इलाज पे टाइम लगता है। तो अब हमारे मुल्क को जो बीमारियां लगी रही हैं कि ये जो 11 जमातें हैं, ये बीमारी की तरह लग के हमारे मुल्क को खाती रही हैं, अंदर ही अंदर से ख़त्म करती रही हैं। अब उसके इलाज के लिए एक डॉक्टर आपको मिल गया इमरान खान की सूरत में, और यार उसको काम करने दें। अभी आप लोग वेट करें, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, और सिर्फ होंगे नहीं, हो रहे हैं। आप अगर अपनी मुल्की तरक्की को देखें, अपनी मईशत को देखें, हर चीज़ जो है हमारी बेहतरी की तरफ गामज़न है। अब हमारी बात है ना कि हम लोग उसको हर चीज़ में नेगेटिविटी निकालते रहें या कुछ पॉजिटिव भी देख सकें।
तो ये सब हमारे जो जहन है उस पर मुनस्सिर है, हमारी सोच पर मुनस्सिर है कि हम किस चीज़ को देखना चाहते हैं। तहरीक अदम एतमाद अगर वो कामयाब नहीं होती, डेफिनेटली फिर तो खान साहब जो हैं उनका विजन सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने आ ही जाएगा कि आवाम को कितना भरोसा है उन पे। और अगर कामयाब हो जाती है, मुझे ये बताएं आपके पास ऑप्शन क्या है? आप किसको ला के वजीर आजम इमरान खान साहब की जगह पे रखेंगे? क्या आप दोबारा जरदारी साहब को लाना चाहेंगे? क्या आप दोबारा नवाज शरीफ साहब को लाना चाहेंगे, जो ऑलरेडी इस मुल्क का पैसा लूट कर दूसरे मुल्कों में ले जाकर यहाँ से फरार हो चुके हुए हैं? जरदारी साहब मौजूद हैं लेकिन पैसा यहाँ मौजूद नहीं है। आपको और मुझे, मतलब हम इतने सादा लोग हैं कि हमें यही समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। और जिनको समझ आ गई है वो बताए जा रहे हैं कि यार अब तुम्हें अल्लाह ने एक अच्छा लीडर दे दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो कहते हैं ना कि जब आप अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह और मेहरबानियां करेगा और आपको अपनी नेमतें अता करेगा। अब इमरान खान जैसा इतना सच्चा लीडर जिसको किसी और चीज की लालच नहीं है, ना उसे शोहरत की लालच है, ना उसे दौलत की लालच है, जब अल्लाह ने आपको इतना अच्छा लीडर दे दिया तो आप उसकी कदर क्यों नहीं कर रहे? अगर हमने उसकी कदर ना की और खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब हमसे चले गए, कोई और बंदा आके जब इस सीट पर बैठेगा तो वो तो इस मुल्क का मजीद दिवालिया निकाल देगा, तबाह बर्बाद कर देगा। सिर्फ इमरान खान साहब ऐसे लीडर हैं कि जिनको वाकई जिन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, देखे ना कोई दुआ कबूल भी हो जाती है। उन्होंने किसी बड़े नाजुक लम्हे में अल्लाह से सही दिल से दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे एक मौका दे दे और जिन्होंने मेरे मुल्क के साथ ये हाल किया है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और अब आप देखें खान साहब ने जो कुछ कहा वो सब होता जा रहा है। उन्होंने कहा जब मैं इनके गिर्द घेरा तंग करूंगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आप देख रहे हैं पीडीएम में आप उन तमाम सियासी क़यादतों को देख सकते हैं कि जो कि करप्ट हैं। भाई हमें आप लोगों ने क्या बेवकूफ़ समझा हुआ है? हम पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं। और एक चीज़ की तो मैं दाद इमरान खान साहब को देना चाहूँगी कि आप लोग, मतलब अक्सर लोग कहते हैं ना कि इन्होंने किया क्या। मैं कहती हूँ अगर कुछ भी नहीं किया ना, हालांकि इतना सब किया है, इतना कुछ अच्छा किया है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी इस्लाम और पाकिस्तान दोनों का नाम इन्होंने बहुत रोशन किया। और ख़ास तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान मुबारक है उसके हवाले से लोगों के ऊपर जो हमारा विजन है, जो मुसलमानों का विजन है, उसको बहुत क्लियर करने की कोशिश की। और रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी का क़याम, यार अब आपको मैं क्या क्या चीज़ बताऊं, मतलब मैं वो सारे पॉइंट्स नहीं काउंट करना चाहती जो हर वीडियो में हर कोई अपने व्लॉग में कर रहा होता है। और मैं ये भी नहीं चाहती कि आपको लगे कि बस ये खान साहब की बहुत सपोर्टर। आगे मैं एक जेन्युइन, एक न्यूट्रल राय देना चाह रही हूँ। तो अब जब बात करते हैं हम खान साहब ने कौम को क्या दिया, तो कुछ और दिया न दिया, ये तो ज़रूर दिया कि एक शऊर दे दिया। बेसिकली कौमें जिंदा रहती ही अपने शऊर की वजह से हैं। और खान साहब ने हमें हमारा वो सोया हुआ शऊर बेदार कर दिया और हमें बता दिया कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कौन आपको चूना लगा रहा है, कौन आपको लूट लूट के जो है लेके जा रहा है पैसा मुल्क का, और कौन है जो वक्ती आपको चीज़ें सस्ती लग रही हैं लेकिन इनफैक्ट वो कर्जे लेकर मुल्क पर कर्जा चढ़ाए जा रहे हैं और आपको लग रहा है जी बड़ी खुशहाली है। भाई कहाँ खुशहाली है? उन लोगों ने आप लोगों के ऊपर इतना कर्ज का बोझ चढ़ा दिया कि अब आपको उसको उतारने के लिए चीज़ें महंगी करनी पड़ रही हैं। मतलब आप छोटी सी मिसाल है, ये मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ कि जो लोग कहते हैं कि इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी है। महंगाई है, पेट्रोल भी महंगा हुआ, अब तो खैर 10 रुपये सस्ता हो गया, लेकिन महंगाई है ओवरऑल। और ये खान साहब खुद भी एग्री करते हैं महंगाई हुई क्यों है। मिसाल के तौर पे आप छोटी सी मिसाल है, आपके घर में ड्यू टू सम रीजन अगर आप पे कर्ज का बोझ आ जाता है, ठीक है, कोई भी बुरे हालात थे, मुश्किल थी, आपको पैसों की ज़रूरत थी, या कोई आपके घर का सरबराह ऐसा है कि जो ऐशो अयाशी के लिए जो है, मतलब घर में खुला खाना पीना और जो भी ऐशो आराम है उसके लिए बाहर से मांग के कर्ज ले लेके, पड़ोसियों से ले लिया, रिश्तेदारों से ले लिया, बैंक से ले लिया, कर्जे ले के आपको ऐशो आराम की ज़िंदगी दिए हुए हैं और आप बड़े खुश हैं कि जी ठीक है हमारी तो मौजें लगी हुई हैं। लेकिन बाई चांस ऐसा होता है कि अगर वो बंदा भाग जाता है, चाहे वो घर का सरबराह है या जो भी है, मुल्क का सरबराह समझिए या घर का, वो भाग जाता है और जिनके पैसे देने थे वो लोग आपके दरवाजे पे आ जाते हैं कि भाई ठीक है हमने आपको कर्जा दिया था, अब आप कर्जा वापस करें, और आपके पास आमदन का और कोई खास जरिया भी ना हो। आप तो हैरान हो जाएंगे ये क्या। फिर आपको पता चले तो ओहो
وہ جو ऐशो आराम, वो जो चीजें सस्ती थी, वो जो ऐशो आराम हो रहा था, वो सब कर्ज पे था। और अब आपको जान के लाले पड़ जाएंगे कि अगर हमने इन लोगों का कर्जा वापस ना किया तो ये तो हम पे दबाव डालेंगे, फिर तो हमें भुगतना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे? सबसे ज्यादा आपको जो पहली सोच आएगी वो यही कि आपने अब कर्ज तो उतारना है, तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें मैनेज किया जाए और ये शाह खर्चियां बंद कर दी जाए। और कम से कम वो कहते हैं ना, हम 2 टाइम खा रहे हैं, 3 टाइम खा रहे हैं तो 2 टाइम कर दें, 2 टाइम कर रहे हैं तो 1 टाइम कर दें, 2 रोटियां खा रहे हैं तो 1 रोटी कर लें। तो इसी तरह अपने खर्चे कंट्रोल करते हैं। जो फजूलियात होती हैं, जो आपके लिए ज़रूरत तो एक चीज़ है ना, और एक होती है ख्वाहिश, तो आप अपनी ख्वाहिशात को भी महदूद कर देते हैं कि यार ये फजूल खर्ची हो रही है, इसको रोक ले। सो खान साहब ने यही किया है। जब हमारे इस मुल्क पे जो गुज़श्ता सरबराह थे, उन्होंने लूट मार की, इधर उधर से कर्जे लेके मसनूई, आपको लग रहा था जी कि बड़ा चिल माहौल चल रहा है, तो उन्होंने आसानियां की हुई थी। बिजली सस्ती आपको लग रहा है कि थी, गैस सस्ती थी, या पेट्रोल, या महंगाई नहीं थी। अरे भाई, वो कर्जे ले रहा था दूसरे मुल्कों से, ठीक है, वो दोनों जमाते कर्जे ले लेके इस मुल्क पे कर्जे चढ़ा रहे थे। और जब इलेक्शन हुए और उनकी जो बदनवानियां सामने आई, वो लोग तो यहाँ से भाग गए पैसे लेके। जब खान साहब को ये गवर्नमेंट मिली तो मुल्क वाकई बहुत ज़्यादा खसारे में था, और उस खसारे से निकलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बैरूनी प्रेशर हम नहीं ले सकते और लेना चाहिए भी नहीं। तो अब बात करें हम, तो खान साहब ने जो स्ट्रेटजीज अपनाई, जो तरीक़ेकार था, वो शायद आपको लगा हो कि एक अनाड़ी तरीके से डील किया गया, लेकिन आप मत भूलिए कि खान साहब एक खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी आखिरी गेंद तक बहुत अच्छे तरीके से खेलना जानता है। लेकिन यह है कि खान साहब की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मुल्क को इन खसारों से निकाला। और हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का, और उनका वो विजन कि जिस पे पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान किसी के आगे झुकेगा नहीं, और नामूसे रिसालत के हवाले से जो उनका बयानिया पूरी दुनिया में गया, वाकई काबिल तहसीन है, काबिल दाद है। और हमें एतमाद है पूरा इमरान खान साहब पे, और हम चाहते हैं कि उनको ये मौका मिलना चाहिए कि जो तब्दीली का नारा लेकर वो सामने आए थे, वो तब्दीली लाएं, क्योंकि तब्दीली का सफ़र शुरू तो हो चुका है, लेकिन इस तब्दीली को यकीनी बनाने के लिए हमें उन्हें थोड़ा और टाइम देना होगा। वो इसलिए कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ का नतीजा एकदम से हासिल करने का जो शौक होता है ना, उसमें अक्सर हम मार खा जाते हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, और इस इस्लाम के लिए, इस्लाम का नाम बुलंद करने के लिए कर रहे हैं। जितनी मर्जी आप उनकी किरदार कशी कर लें या उनके ऊपर बातें बना लें, लेकिन उस बंदे की नीयत पे आप शक नहीं कर सकते हैं। आप उस बंदे की नीयत को समझिए, ये तो अल्लाह अजर देने वाला है ना नीयत के हवाले से। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, खान साहब को सच्चा पाया, और जितनी भी अपोजिशन जमातें और ये सब मिल के जो उनके पीछे लग गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है इमरान खान के सच्चे लीडर होने की। इससे पहले कोई इतना आपस में गुत्थम गुत्था आपको नजर नहीं आया होगा। इससे पहले कोई जो अपोजिशन जमातें हैं वो किसी और लीडर के पीछे लगी नजर नहीं आई होंगी। क्यों ये इमरान खान के खिलाफ 11 जमातें होकर आ गई हैं? कुछ तो है, कुछ तो खास है इमरान खान में, और वो खास क्या है? उसकी सच्ची नीयत। तो वो एक सच्चा लीडर है, वो पाकिस्तान का सोच रहा है, वो आपका और मेरा सोच रहा है, वो हमारे बच्चों का सोच रहा है। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ पाकिस्तान की कामयाबी चाहिए। सो बासियत पाकिस्तानी, हम इमरान खान साहब के विजन के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि उनकी जिस तरह से नीयत साफ है, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। और हम सब की दुआ है कि अल्लाह खान साहब को वो हिम्मत दे, वो बेहतरीन हालात दे कि जो सोच लेकर वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हैं, अल्लाह करे कि वो सब सच साबित हो और वो कामयाबी पाकिस्तान को नसीब हो। और आखिर में एक पैगाम देना चाहूँगी अपने उन तमाम नाज़रीन को कि जो इमरान खान साहब की मुखालफत का सोचते हैं। बुग़्ज़े इमरान को छोड़कर अगर हम सोचें तो हकीकत यही है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक सच्चा लीडर है, और इस सच्चे लीडर की रहनुमाई में इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की करेगा। अपनी मेज़बान सलमा अजीज़ को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।